देखिए, नोबेल पुरस्कार कुल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। इनमें से मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये जो पुरस्कार है ना, ये दिए जाते हैं डेनमार्क के अंदर। और जो ये पीस पुरस्कार है, ये दिया जाता है नॉर्वे के अंदर। किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन था? एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मतलब पागल अमीर समझा जाता था। क्यों? क्योंकि उसने असल में डायनामाइट का खोज किया था। पागल अमीर की जगह अमीर आवारा ज्यादा सही शब्द है। तो असल में इस व्यक्ति ने डायनामाइट खोजा था माइंस को तोड़ने के लिए। हालांकि इसके पास 350 से अधिक और भी रिसर्च के पेटेंट थे, लेकिन जो इसने डायनामाइट बनाया उसका उपयोग पहले तो खानों को खोदने में, जो माइंस हैं उनको खोदने में किया जा रहा था, लेकिन बाद में इन्हीं के बनाए गए डायनामाइट को लोगों को उड़ाने में उपयोग होने लगा। इस आधार पर नोबेल का जो अल्फ्रेड नोबेल जो व्यक्ति था, वो अपनी रिसर्च से इतना दुखी हुआ कि मैंने मानवता के अंत के लिए यह चीज बना दी। इस वजह से अपने पैसे से उसने ये दुनिया के लिए एक चैरिटी अनाउंस की कि आने वाले समय में जो मानवता के लिए अच्छे काम करेगा उसे मेरे पैसे से जीवन पर्यंत भविष्य तक उन्हें पुरस्कार दिया जाता रहेगा। इसी आधार पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या नोबेल शांति पुरस्कार किसी भारतीय को मिला है? जी हां, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। इसी प्रकार कोई रिकॉग्नाइज्ड चेहरे को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? जी हां, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 का शांति पुरस्कार मिला था। इसी प्रकार से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को भी यह सम्मान मिला था। 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को यह सम्मान मिला था। ये तस्वीरें हैं जिसमें आप इन्हें देख सकते हैं। ये आपके कैलाश सत्यार्थी इंडिया से हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। तो अल्फ्रेड नोबेल, जिसने इस पुरस्कार को बनाया, जिसने डायनामाइट को बनाया, उसी ने अपनी संपत्ति नोबेल पुरस्कार के लिए डोनेट की थी। वो व्यक्ति जो अपने नाम से 355 पेटेंट रखता था, उसे लोग केवल याद डायनामाइट के लिए रखते थे। यही बात उसे बहुत परेशान करती थी। कहते हैं कि उसके डायनामाइट का उसे इतना लाभ हुआ था शुरुआत में कि उसने डायनामाइट की फैक्ट्री 90 जगह लगा दी। 20 देशों के अंदर उन फैक्ट्रियों में वो लगातार विजिट करता रहता था, इसलिए लोग उसे अमीर आवारा कहते थे। जब उसे यह रियलाइज हुआ कि उसने कुछ खतरनाक बनाया है, तो उस स्वीडन के नागरिक ने अपने पैसे को लोगों की मानवता के लिए लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में दिया क्या जाता है? तो 1 करोड़ क्रोन, लगभग $9 लाख विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता को दिए जाते हैं। फिर आप पूछेंगे नोबेल पुरस्कार के लिए किसी को नॉमिनेट कैसे किया जाता है? तो देखिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया में कोई भी लोग, जैसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कानूनविद, नोबेल पुरस्कार के पूर्व विजेता, खुद नोबेल समिति के सदस्य अपने द्वारा लोगों को नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेशन किसको किया गया या किसको नॉमिनेट किया या किसने किसको किया, यह जानकारी नोबेल समिति 50 सालों तक रिवील नहीं करती है। वो अपने पास सारी जानकारी रखती है, लेकिन जब बाद में नोबेल पुरस्कार अनाउंस हो जाते हैं, जब 50 साल निकल जाते हैं, तब बताते हैं फलाने सिंह ने फलाने को किया था। लेकिन आजकल सिस्टम अलग चल गया कि मैं इसको नॉमिनेट करता हूं, वो पब्लिकली आकर के अनाउंस कर रहा है। ठीक है, तो फिर नोबेल पुरस्कार विजेता चुनता कौन है? तो देखिए, इसके लिए नॉर्वे की संसद की तरफ से 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की जाती है। यह समिति ओस्लो के अंदर कार्य करती है। वहीं दूसरी ओर जो स्वीडन है, स्टॉकहोम की राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर अन्य जो 5 क्षेत्र हैं, उनके अंदर नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। नॉर्वे में यह शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है? बाकी सब पुरस्कार स्वीडन में क्यों दिए जाते हैं? तो इसके बारे में कहते हैं कि जिस समय अल्फ्रेड नोबेल जिंदा था, उस समय स्वीडन और नॉर्वे एक ही हुआ करते थे। इस वजह से यह कयास लगाया जाता है कि उन्होंने उस समय के हिसाब से यह वितरण कर लिया था। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? तो कहते हैं सबसे पहले सितंबर के महीने में, यानी कि जो गत वर्ष का सितंबर गया है, उस समय पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लोग नॉमिनेट करने लग जाते हैं कि इसको पुरस्कार दिया जाएगा। 31 जनवरी के मध्य तक आते आते नॉमिनेशन की अंतिम तारीख रखी जाती है। मार्च से अप्रैल, जो अभी का महीना चल रहा है, इस समय पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि हाँ भाई, इन्हें दिया जा सकता है। मई से अगस्त के महीने में फिर इसका रिव्यू होता है। अक्टूबर में बहुमत के आधार पर नोबेल पुरस्कार के विजेता का नाम अनाउंस कर दिया जाता है कि हां भाई, इन्हें मिलेगा। जैसे 2023 के लिए तारीख डिक्लेयर हो चुकी है कि 2 से 9 अक्टूबर के बीच में 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।